दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मानो नक्शों की नहीं, सिर्फ सपनों की होती हैं। फिलीपींस भी एक ऐसा ही देश है, एक स्वर्ग जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है। यह देश एक अनोखे मोती की तरह है, जिसमें 7,600 से ज्यादा सुंदर द्वीप समंदर पर बिखरे हुए हैं। चूंकि यह देश चारों ओर से गहरे नीले समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है। उत्तर में ताइवान है, दक्षिण में इंडोनेशिया, पश्चिम में वियतनाम और मलेशिया, और पूरब में छोटा सा द्वीप देश पलाऊ स्थित है। देश की राजधानी मनीला उत्तरी हिस्से में स्थित है, जो लुजोन नामक सबसे बड़े द्वीप पर बसी है। इस महानगर में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन केवल इसे शहर कहना गलत होगा। यह 16 अलग अलग नगर पालिकाओं से मिलकर बना एक बड़ा मेट्रो मनीला क्षेत्र है। पूरे देश की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी आबादी इन छोटे द्वीपों पर कैसे रहती है? मैंने फिलीपींस में लगभग 2 हफ्ते बिताए। राजधानी की जिंदगी, लोगों के रहन सहन, घूमने की जगहें और वहां की सच्चाई को समझने की कोशिश की। अब मैं आपके साथ वह सब साझा कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी पहली मंजिल है मकाती। यह फिलीपींस का सबसे महंगा और प्रतिष्ठित इलाका है, जो मेट्रो मनीला के बीचों बीच है। यहां की सड़कों पर महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं, हर ब्रांड की दुकानें चमचमाती हैं, कॉफी शॉप्स में बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और महिलाएं व पुरुष बेहद स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे सच्चाई थोड़ी कड़वी है। फिलीपींस की करेंसी पेसो पी है। औसतन एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 से 50,000 पेसो होती है, यानी लगभग 200 से 900 अमेरिकी डॉलर। जबकि मकाती जैसे शहर में जीने के लिए महीने के 3,000 डॉलर से ज्यादा चाहिए। यहां रहने वाले अधिकतर लोग हर महीने 2,000 डॉलर या उससे ऊपर कमाते हैं। यहाँ के आलीशान फ्लैट्स और विला कभी सरकारी हाउसिंग हुआ करते थे, लेकिन अब ये लग्जरी अपार्टमेंट्स में बदल गए हैं। हालांकि देश भूकंप क्षेत्र में आता है, इसलिए अमीर लोग ज्यादातर विला या कम ऊंचाई वाले घरों को प्राथमिकता देते हैं। फिलीपींस का मौसम साल भर गर्म और नम रहता है। यहाँ कभी भी गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती। तापमान आमतौर पर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महिलाएं अक्सर हॉल्टर टॉप्स, स्कर्ट्स और पतले कपड़े पहनती हैं, जबकि पुरुष शॉर्ट्स या हल्के पतलून पहनते हैं। देश में कपड़ों को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। फिलिपिनो लोगों की आंखें थोड़ी तिरछी होती हैं, क्योंकि इनमें एशियाई सभ्यता की झलक है। यहाँ के पुरुषों की औसत लंबाई 165 से 175 सेमी और महिलाओं की 165 से कम होती है। लोग आमतौर पर 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लेते हैं और कम से कम 2 बच्चे होते हैं। फिलिपिनो महिलाएं दुनिया भर में केयर टेकर, नर्स या हाउस हेल्पर के रूप में काम करती हैं। वे मेहनती, विनम्र और बेहद दोस्ताना होती हैं। इसी कारण दुनिया भर में पसंद की जाती है। मनीला को एंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर गली में नाइट क्लब हैं। अकेले भी आप जितनी मर्जी मस्ती कर सकते हैं। रास्तों पर बैठी महिलाएं आकर्षक कपड़ों में आपसे बातचीत शुरू कर सकती हैं, अगर आप विनम्र हों और ठीक दिखते हो तो। लेकिन यह सिर्फ मस्ती नहीं, उनके लिए यह एक जरिया है जीने का। देश में कई मसाज पार्लर भी हैं, जहां ज्यादातर 18 से 24 वर्ष की लड़कियां काम करती हैं। यह उनकी मजबूरी है, जो वो सुंदरता में ढकने की कोशिश करती हैं। सुपरमार्केट में बीन्स 1 और 25 RS, तरबूज 80 RS, चिकन 160 RS से शुरू, अनानास और आम महंगे हैं। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें कचरे से खाना निकालना पड़ता है। इस बचे हुए खाने को फिर से पकाकर कुछ लोग बेचते भी हैं। इस प्रथा को पग पग कहा जाता है। 19 मिलियन से ज्यादा लोग कचरे से जीते हैं। मनीला में 45 लाख लोग बेघर हैं। टोंडो जैसे इलाकों में झुग्गियां हैं, गंदगी है, अपराध है। यहां अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग लूट भी लेते हैं। मनीला में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग मोटरसाइकिल टैक्सी लेते हैं, सिर्फ 5 किमी के लिए। RS ईस्ट पंची। यहाँ के मकानों की हालत खराब है। कई इमारतें जमींदोज होने के कगार पर हैं। ऊपर लटकती तारें पूरे शहर को जाल की तरह ढक लेती हैं। टवीटावी इलाके में बाजाऊ नाम की जनजाति रहती है, जो 8 मिनट तक पानी के नीचे सांस रोके रख सकती है। वे खुद ही फिन्स, चश्मे और भाले बनाकर मछली पकड़ते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। तो दोस्तों, फिलीपींस एक ऐसा देश है
जो एक तरफ से स्वर्ग है और दूसरी तरफ से नर्क। लेकिन ये देश हर मायने में देखने लायक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ।